हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है संसाधन और इसका हम एक पार्ट पहले कंप्लीट कर चुके हैं और वो जो और ये अब सेकंड पार्ट है, ठीक है। और वो जो पार्ट मैंने पहले कराया है उसको आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है 6 to 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी, ठीक है। 6 to 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी के नाम से क्या है प्लेलिस्ट है, उसमें आप इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो देख सकते हैं। अब देखिए अब आज हम देखेंगे, पहले पार्ट में हमने क्या देखा था, संसाधन और संसाधनों के प्रकार। संसाधन क्या है, जो भी चीज हम हमारे लिए प्रयोग में लाने वाली है या जिस चीज का हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, हमारे लिए एक संसाधन है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकती है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, संसाधन है। और हमने क्या पढ़ा था, संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार है प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन जो क्या है, मानव ने बनाए। अब आज हम क्या देखेंगे, आज देखेंगे संसाधन का संरक्षण, कि हमें क्या है, जो संसाधन है हमारे पास उनका हमें संरक्षण कैसे करना है, ठीक है। तो हम आज वो देखेंगे। अब देखते हैं संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या है, संसाधन संरक्षण है। संसाधन संरक्षण क्या है कि हमें क्या है, जो संसाधन हमें दिए गए प्रकृति के द्वारा उनका हमें सतर्कता पूर्वक उपयोग करना है और उनको क्या है, नवीकरण के लिए हमें समय देना है, यानी कि दोबारा उनको बनने के लिए हमें समय देना है। जैसे मान लीजिए कि कोई कोयले की खान है, ठीक है। तो हम मान लीजिए कहीं हमें पता चल गया हमारे देश में कोयले का भंडार है, तो हमने क्या किया, उसमें से जितना भी कोयला है वो सारा निकाल लिया और हमने उसको 5-6 साल में ही पूरा खत्म कर लिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें थोड़ा थोड़ा प्रयोग करना है ताकि उनको नवीकरण के लिए भी समय मिले। यानी कि अगर हमें पता चल गया है कि हमारे पास कोयले के भंडार हैं या पेट्रोलियम के भंडार हैं या किसी भी खनिज के भंडार हैं, तो हमें क्या थोड़ा थोड़ा उपयोग करना है ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उपयोग कर सके, ठीक है। यानी कि जो संसाधन है उनको क्या है, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनको बनने में क्या है हजारों सालों का टाइम लगता है, तो हमें क्या है इतने धीरे स्पीड से उनको यूज करना है ताकि वो पहले वाला खत्म ना हो और दूसरे वाला संसाधन तैयार हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या है, नवीकरण के लिए भी उनको टाइम देना है। अब नेक्स्ट देखेंगे सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या चीज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि संसाधन संरक्षण, ठीक है, इसके ही आगे की चीज होती है। मतलब हमें जो संरक्षण है वो किस तरीके से करना है, ये हम इसी का रूप है एक सतत पोषणीय विकास, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें तो संरक्षण में हमने पढ़ा कि हमें क्या है, जो संसाधन है उनका प्रयोग हमें थोड़ा थोड़ा करके करना है, सावधानी पूर्वक करना है और ऐसे करना है कि जो संसाधन है उनको हानि ना पहुंचे, ठीक है। उनको हानि ना पहुंचे, हम अपनी भी जरूरत पूरी कर लें और जो संसाधन है उनको भी हानि ना पहुंचे। लेकिन सतत पोषणीय विकास में क्या होता है, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग तथा उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, ठीक है। संतुलन बनाने का मतलब होता है कि हमें उतनी ही मात्रा में उनका उपयोग करना है ताकि वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, ठीक है। और नवीकरण का भी समय देना है और उपयोग भी करना है, तो हमें दोनों चीज करनी है। उसका क्या है, हमें बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। उसका क्या करना है, हमें बैलेंस बना के चलना है कि हम उपयोग भी कर लें और वो खत्म भी ना हो, ठीक है ना। तो क्या है, हमें एक लिमिट में, एक सीमित मात्रा में हमें उनका उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ताकि भावी पीढ़ियों की आवश्यकता पूरी हो सके, यानी कि हमें उनका जो प्रयोग है वो सीमित मात्रा में करना है। भावी पीढ़ी का मतलब है हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ठीक है। जैसे हमारे जो आने वाली पीढ़ियां मतलब हमारे जो बच्चे हैं और बच्चों के भी जो बच्चे होंगे, तो उस हिसाब से हमें उनका प्रयोग करना है जो संसाधन है, ताकि हमारे देश में जितनी भी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी वो चीज बची रहे। मान लीजिए हमें कहीं से पता चल गया कि वहां पे क्या है, पेट्रोल निकल रहा है या डीजल निकल रहा है या कोई भी चीज है ना निकल रही है, खदानों का हमें पता चल गया, तो हमने क्या किया, आज ही सारा 2-3 दिन में उसको सारा को खनन कर लिया, निकाल लिया और क्या 10-15 साल तक हमने उसको उपयोग करके सब कुछ खत्म कर दिया, खत्म। अब जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो व्हीकल्स नहीं चला पाएंगी, क्योंकि हमने जितना भी पेट्रोलियम था वो सारा 1-2 दिन में ही निकाल लिया और 10-15 साल में उसको हमने खत्म कर लिया, अब है ही नहीं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा उपयोग करना है ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उपयोग कर सके और हम भी उपयोग कर सके। तो क्या है, हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपयोग करना है ताकि उन संसाधनों को भी नुकसान ना हो सके। अब देखिए इसमें है, इसके सिद्धांत क्या क्या है सतत पोषणीय विकास के, मतलब हमें एक तरीका क्या है कि कैसे हम इसका जो संरक्षण कर सकें या उसको पोषण कर सकें, ठीक है। आगे के लिए बढ़ाने के लिए जो संसाधन है, आगे के लिए उनका जो ग्रो है, संसाधन को की जो ग्रो है वो कैसे होगी। अब देखिए नंबर पहला, पृथ्वी पर जीवन की विविधता का संरक्षण, यानी कि जो पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, हमें क्या है
सबका संरक्षण करना चाहिए, है ना। हमें क्या करना है, सबका संरक्षण करना चाहिए। हमें सबके लिए अपने जो हमारा जो व्यवहार है उनके लिए अच्छा रखना चाहिए, है ना। जैसे अब हमें कहीं पता चल गया कि किसी जंगल में कि हमें वहां पर क्या है, बहुत सारा खनिज मिल रहा है, तो हमने क्या किया, गए और उस जंगल को पूरी तरह से काट दिया, है ना। अब जंगल काट दिया और अपना जो अपने संसाधन है, अपना कोयला है वो निकाल लिया, ठीक है। कोयला है, तांबा है, लोहा है, कुछ भी हमें जो पता चला कि उस जंगल में ये चीज है, और हमने वो पूरा खोद लिया और उसको निकाल लिया। खोदने से पहले क्या किया हमने, वहां के पूरे वन साफ कर दिए, वन साफ करे, खनन किया और निकाल लिया। अब उससे क्या नुकसान होगा, उससे सबसे बड़ा नुकसान हमें ये होगा कि हमें तो इतना नुकसान बाद में होगा, लेकिन जो प्रकृति की और सारी चीजें उनको पहले होगा। अब जैसे जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ थे, उन पेड़ों में तो जीव जंतु रहते हैं, वो सारे जीव जंतु खत्म हो गए एकदम से, है ना। एकदम से आज तुमने उनका जो पेड़ पौधे उनसे छीन लिए, तो वो क्या है, एक दूसरी जगह जाएंगे और वो वहां की जलवायु उनको सूट करे नहीं करे, वो मर जाए, क्या होगा पता नहीं। तो उनके लिए क्या किया आपने, गलत करा। दूसरा होता है पक्षी, जो पेड़ों पे क्या है, पक्षी रहा करते हैं, तो आपने पेड़ काट दिए तो क्या हुआ, वो पक्षी भी बेचारे एक दो दिन बाद कहीं इधर उधर जाके, उनको कोई जलवायु दूसरी जगह जाएंगे, उनको सूट नहीं करेगी या बहुत अधिक मात्रा में वो मर जाएंगे, है ना, ऐसे होगा। अब आपने पेड़ काटे हैं तो उससे क्या होगा, जो वहां का वातावरण है, वहां का वातावरण में क्या था, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा था, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम थी। लेकिन अभी जब आपने पेड़ साफ कर दिए तो उससे क्या हुआ, ऑक्सीजन का लेवल वहां कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वहां बढ़ गया। तो आपने एक गलती करी, क्या करी कि आपको संसाधन चाहिए थे, आपने पेड़ साफ कर दिए और अपने संसाधन निकाल लिए, ठीक है। आपकी वजह से कितनी सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई, जलवायु डिस्टर्ब हो गई, पर्यावरण डिस्टर्ब हो गया, जीव जंतु डिस्टर्ब हो गए, पक्षी डिस्टर्ब हो गए, है ना। और बाद में इस सब का खामियाजा हमें अभी नहीं भुगतना पड़ेगा, साथ के साथ नहीं, कुछ सालों बाद ये सारी चीजें हमारे सामने आएंगी, फिर हम दोबारा अपनी गलती को सुधारने के लिए दोबारा बन लगाएंगे, है ना। फिर दोबारा से हमें सब कुछ करना पड़ेगा। तो जब हमें किसी चीज को हमें दोबारा करना है, उससे अच्छा क्या है, हम अभी से ही अवेयर रहें। हमें क्या करना चाहिए था, हमने ये किया, अब देखिए हमें क्या करना चाहिए। अगर हम सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत पर चले तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें पता चल गया है किसी जंगल में खनिज है, तो हमें क्या है, उसको थोड़ा थोड़ा, पेड़ों को थोड़ा थोड़ा हटा के वहां से खनिज निकालना है, और जो वहां के जीव जंतु है उनको क्या है, किसी सुरक्षित अच्छी जगह, किसी दूसरे वन में हमें विस्थापित करना चाहिए, ठीक है, वहां के जो जीव जंतु हैं। और हम जितनी मात्रा में हमने पेड़ वहां से काटे हैं, उतनी ही मात्रा में हमें किसी दूसरी जगह वो पेड़ लगाने चाहिए। तो ये क्या है, सतत पोषणीय विकास हो गया। मतलब हमने अपना भी फायदा किया कि हमने वहां से क्या है, संसाधन ले लिए, और हमने जो जंतु थे उनको दूसरे वन में शिफ्ट कर दिया, तो उनको भी नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। वो भी आराम से जी लेंगे, उनके लिए खाना पानी वहां मिल जाएगा, ठीक है। जो पक्षी है उनको भी हमने विस्थापित कर दिया और उनके खाने पीने की, रहने की अच्छे से सुविधा कर दी। तो ये हो गया सतत पोषणीय विकास, यानी कि हमने अपना भी ध्यान रखा और उनका भी ध्यान रखा, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना, ठीक है। अब तीसरा है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना। देखिए व्यक्तिगत व्यवहार का क्या मतलब होता है, व्यक्तिगत व्यवहार का मतलब होता है कि जो हमारी जो सोच है, जो हमारी सोच है कि हम बस अपने बारे में सोच रहे हैं, जो मनुष्य है केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, वो उस सोच को हमें चेंज करना है। हमें क्या करना है, हमें जितनी भी पृथ्वी पर जातियां हैं, वो हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, किसी भी तरह की जो विभिन्नता प्रकृति ने दी है, हमें क्या है, सबका संरक्षण करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। हमको भगवान ने दिमाग दिया है, वो किस लिए दिया है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं दिया। हमें भगवान ने दिमाग इसलिए दिया है कि भगवान ने जितनी सारी चीजें बनाई है, जितनी सारी प्रकृति की चीजें हैं, ठीक है, हमें क्या सबको देखना है और उनका संरक्षण करना है, उनको सुरक्षित रखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो व्यक्ति है उनको हमें जागरूक करना पड़ेगा। चौथा है समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। देखो समुदायों से क्या मतलब है, यहाँ समुदायों से मतलब होता है कि बहुत सारी जनजातियां हैं भारत में जो क्या है, जंगलों में ही रहती हैं, ठीक है। वो हमारी तरह जो सोसाइटी है या गांव है, शहर है, उसमें नहीं रहती है, वो क्या जंगल में ही रहती है। दिन रात उनका घर समझ लो, जो भी समझ लो, वो सब उनका जंगल ही है। तो कई सारी जनजातियों में कुछ कुप्रथा है, वो क्या करती हैं, कुछ जनजातियों में, सब जनजातियों में नहीं, ज्यादातर जनजाति क्या है, पेड़ पौधों से बहुत प्रेम करती हैं। लेकिन कुछ जनजातियों में क्या है, जो पहले भारत में चलता था, कतरन और दहन की पद्धति चलती थी कृषि के लिए। तो वो लोग क्या करते थे कि एक जंगल में गए, उस जंगल में पूरे वन काट दिए, ठीक है, और उसमें आग लगा दी। उसके बाद उसको जुताई उताई करके और उन्होंने क्या किया, अपनी फसल उगा ली,
और 2-3 साल तक उस पर अपनी फसल लेते रहे जब तक कि वो भूमि बंजर नहीं हो गई। और जब वो भूमि बंजर हो जाती थी फिर वहां से छोड़ के वो किसी और भूमि पर जाते थे, फिर वहां के वनों को काट देते थे और फिर अपनी खेती करते थे, फिर दूसरी जगह जाके फिर वहां के वन काट के आग लगा देते थे, ऐसे करते थे। तो उससे क्या है, पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, वनों को भी नुकसान हो रहा है। तो हमें क्या है, इस तरह के जो समुदाय हैं जो जिनको नहीं पता है कि वो प्रकृति का कितना नुकसान कर रहे हैं, तो उनको क्या है, उन समुदायों को क्या है, हमें जागरूक करना है कि भाई ऐसे बार बार तुम पेड़ मत काटो, ठीक है, बार बार जंगलों को साफ मत करो अपने लिए। आपको क्या करना है, एक निश्चित जगह पर रहो और वहां पर कृषि करो। अगर भूमि बंजर हो रही है तो उसमें क्या है, खाद वाद डाल के आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन हर 2-3 साल बाद आप पूरी तरह से वनों को साफ करके अपना फसल उगा रहे हो तो वो चीज गलत है। तो हमें क्या है, जो समुदाय है उनको भी हमें को अपने पर्यावरण की देखभाल के लिए क्या योग्य बनाना है, समुदायों को, है ना। उनकी ही बात हुई है यहाँ पर, जनजातियों की। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम करना, है ना। प्राकृतिक पर्यावरण की तंत्र की हानि से क्या मतलब है, देखिए ये पूरा एक जो चीजें बनाई है प्रकृति ने, ये पूरा एक तंत्र है। अब देखिए ये तंत्र कैसे है, मान लीजिए जो मानव है वो क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। मानव क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, छोटा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जस्ट अपोजिट कौन करते हैं, पेड़ पौधे। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम क्या है, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अगर मानव ही नहीं होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं उत्सर्जित करेंगे तो क्या है, पेड़ पौधे ही मर जाएंगे। अब पेड़ पौधों के लिए भी थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करना जरूरी है ना, लेकिन हम हिसाब से ज्यादा करते हैं, इसलिए पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। अगर हम एक लिमिट में करें तो सबके लिए फायदे वाली चीज है। अब देखिए, अब मान लीजिए मनुष्य ने क्या किया, पेड़ों को खत्म कर दिया, तो उससे क्या है, मनुष्य प्रभावित होगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, मनुष्य प्रभावित होगा। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जीव जंतु नहीं होंगे, क्योंकि जो जीव जंतु है वो कहाँ रहते हैं, पेड़ पौधों में रहते हैं। फिर पक्षी नहीं होंगे, पक्षी नहीं होंगे तो और ज्यादा जो वनों का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, ठीक है, और ज्यादा वन पैदा नहीं होंगे। क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो किसी भी पेड़ पे बैठते हैं, वहां के फल खाते हैं और किसी दूसरी जगह जाके अपनी ब्रीड करते हैं, यानी कि पॉटी करते हैं, ठीक है। तो किसी दूसरी जगह जाके जब वो पॉटी करते हैं तो जो उनके द्वारा खाया गया बीज है वो उससे क्या है, नया पौधा उग जाता है। तो इसी तरह से सर्कल चलता रहता है। वो एक जगह से कुछ भी खा के और दूसरी जगह पॉटी करेंगे तो वहां पे क्या है, जो उन्होंने खाया है बीज अपनी पॉटी में निकाला है, उससे क्या है, दूसरा पौधा उग जाता है। तो ये पूरा की पूरा एक साइकिल है, ठीक है। अगर मनुष्य नहीं होगा तो भी नुकसान है, जीव जंतु नहीं होंगे तो भी नुकसान है, पक्षी नहीं होंगे तो भी नुकसान है, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो भी नुकसान है। यानी कि जितनी भी चीज भगवान ने बनाई है, जो तंत्र बनाया है, ये गोल गोल तंत्र बनाया है, उसमें क्या है, सभी चीज जरूरी है और सभी चीजों की हमें जरूरत है। तो हमें क्या करना है, सबका ध्यान रखना है। तो इसमें बताया गया है प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम करना। मैंने बता दिया ना, तंत्र कैसे है, सारा गोल गोल है, सब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो हमें क्या है, उस तंत्र का ध्यान रखना है। अब देखिए 6 है, संसाधनों का सीमित उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करना। अब देखिए हमें क्या है, लोगों को जागरूक करना है कि आप किसी भी चीज का प्रयोग कर रहे हैं उसको सीमित मात्रा में प्रयोग करें, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइन पर क्या होता है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में एक एक व्यक्ति बैठा है। तो ये क्या है, संसाधनों का दुरुपयोगी तो है। एक आदमी के लिए इतनी बड़ी गाड़ी चल रही है, क्या वो बस में नहीं सफर कर सकता? उससे क्या होगा, ट्रैफिक भी कम होगा, पर्यावरण को भी नुकसान कम होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। और क्या होगा, वो जो पेट्रोल है जिसमें 6-7 लोग और सफर कर सकते थे, है ना, उसमें क्या है 6-7 लोगों का भी खुद ने ही पेट्रोल खपा लिया, तो कितना नुकसान हुआ ना। तो इसके लिए क्या करना है, हमें उनका सीमित मात्रा में उपयोग करना है। अब मान लीजिए जैसे जो हम रोज में यूज करते हैं, जो थैलियां होती है उनका यूज करते हैं, हम उनके लिए एक थैला भी तो लेके जा सकते हैं। मार्केट जाए, एक थैला लेके जाए, जो भी सामान है उस थैले में ऐसे ही भर के ले आए, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, जाते हैं वहां से सारी चीज पिन्नियों में लेते हैं और लेके उन पिन्नियों को घर आ जाते हैं, फिर उनको सारियों को डस्टबिन में फेंक देते हैं और फिर वो कहीं जाके पर्यावरण प्रदूषण कर रही होती है। तो नुकसान किसका है, हमारा ही है ना, और कौन कर रहा है, हम ही कर रहे हैं ना। तो मानव क्या है, अपना ही दुश्मन है। ये चीज हकीकत है कि हम क्या है, अपने ही दुश्मन है, क्योंकि हम इन चीजों को समझना नहीं चाहते हैं। देखो इस चीज में, इसमें क्या गया, सीमित उपयोग करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई भी हम आभूषण पहन रहे हैं या किसी भी तरह के संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा उपयोग करेंगे तो क्या है, दूसरे लोगों को भी मिल जाएगा, है ना, दूसरे लोगों को भी मिल जाएगा, आने वाली पीढ़ियों को भी मिल जाएगा। तो हमें क्या है, सीमित मात्रा में उनका प्रयोग करना है, जितने में मिनिमम, जितने में हमारा काम चल जाए, कम से कम में जितने में हमारा काम चल जाए उतना ही हमें प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज का। अब मान लीजिए ये जो हम कपड़े पहन रहे हैं, उनको क्या है, हम बहुत सारे कपड़े खरीद के लाके और पहन रहे हैं, जो संसाधन हमें दिए गए हैं
उनका हम क्या दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें अगर 4 कपड़ों की या 2 कपड़ों की जरूरत है तो हमें उतने ही पहनने चाहिए, ठीक है। हमें ये नहीं कि हमें दिन में 3-3 कपड़े चेंज कर रहे हैं। क्यों? ये क्या है, ये संसाधन का दुरुपयोग है, दुरुपयोग है ना। कपास जो है एक लिमिटेड पौधे हैं ना कपास के, उनपे ही कपास उग रही है, उनसे ही कपड़े बन रहे हैं। और आप इतनी तेजी से अगर उनको वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, एक दिन कपड़ा बहुत महंगा हो जाएगा और जो गरीब आदमी है उनकी पहुंच से ही बाहर हो जाएगा। या फिर लोग क्या करेंगे, पैसे के लिए ज्यादा से ज्यादा वन लगाएंगे जिन पे कपास उगाई जाए, है तो दूसरी फसल नहीं उगेंगी, दूसरी फसल नहीं उगेंगी तो हमें कहीं दूसरी चीज की हानि होगी। तो इसलिए क्या है, हमें इन चीजों का क्या है, सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए ताकि प्रकृति को नुकसान ना हो। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया हो। इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी मंत्रेश गुप्ता। प्लीज लाइक भी करा करो मेरी वीडियो को, कमेंट भी करा करो। और अगर आपके जो फ्रेंड हैं, जो फ्रेंड सर्कल में जो पढ़ रहे हैं 8th क्लास में या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो मेरी शेयर भी किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।